Now I will tell you what is appropriation and charge. Appropriation means availability of profit. Availability ऑफ प्रॉफिट. अगर बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है तो दे दो, अगर नहीं दिया, अगर कम भी कमाया होगा तो उसी प्रॉफिट में देना पड़ेगा. दैट इज इट सेट्स अ लिमिटेशन. चार्ज का मतलब होता है पेनल्टी. पेनल्टी मीन्स बिजनेस को पे करना पड़ेगा. बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, ऑप्शन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड इन केस इट इज अप्रोप्रिएशन एंड इन केस इट इज अ चार्ज. ठीक है ना. आपने इस शेप में इसको देना पड़ेगा. अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोगों ने देखा कैसे निकालते हैं. अब वो अप्रोप्रिएशन और चार्ज हो, एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको. आपकी बुक पे दिया है, एक फर्म है, 2 पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर्स है. ठीक है ना. उनका रेशियो 3:2 है फॉर एग्जाम्पल, दोनों पार्टनर्स का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. इट इज एन एग्जाम्पल. दोनों का कैपिटल, एक का कैपिटल 5 लाख रुपए और बी पार्टनर का कैपिटल 3 लाख रुपए. ठीक है. इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है, पहले अगर क्वेश्चन बोलेगा उन्होंने पूरे साल प्रॉफिट कमाया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है 64,000 प्रॉफिट फर्म ने कमाया है. ठीक है ना. तो आप पार्टनर्स को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है अप्रोप्रिएट करना है सारे जो नेट प्रॉफिट बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अप्रोप्रिएशन है. उसके बाद इस प्रॉफिट में से वो वाला पैसा काट के जो बचेगा वो फर्म के पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस रेशो में, जो उनका दिया हुआ है. अभी दोनों का, ए का कैपिटल कितना है 5 लाख. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको काउंट करेंगे, ए का काउंट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा एट द रेट ऑफ 10% है, 10 डिवाइडेड बाई 100. अब इससे सपोज किया है फुल ईयर का, तो वो कितना आ रहा है 50,000. सेम गोज फॉर बी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसका कैपिटल 3 लाख रुपए है, 10% के हिसाब से उसका कितना आएगा, दैट बिकम्स 30,000 फॉर फुल ईयर. ठीक है. तो टोटल दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इट इज 50,000 प्लस 30,000. दैट मीन्स कंपनी को 80,000 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. लेकिन प्रॉब्लम है, कंपनी के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 64,000 है. तो 64,000 में से 80,000 दे सकते हैं? नहीं. प्रॉफिट 64,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उससे ज़्यादा है. इसलिए इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है अप्रोप्रिएशन. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंडीशन क्या है, इट इज एन अप्रोप्रिएशन, तो जो पार्टनर्स होंगे ए एंड बी, वो पता कैसे बांटेंगे ये 64,000 जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेस है. वो कैसे बांटेंगे, इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग रेशो. कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग रेशो क्या है, एक का कैपिटल कितना है 5 लाख, दूसरे का 3 लाख. इसको बोलेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख. लाख कैंसिल करो, दैट इज 5:3. ये रेशो, इस रेशो में, नॉट इन द रेशो ऑफ देयर, जो उनका क्वेश्चन में क्या रेशो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, अप्रोप्रिएशन के टाइम कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ए को मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 64,000 और बी को मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 64,000. अपना अपना, इट इज 8 सार्स 40,000. सिमिलरली इसे आएगा 24,000. ठीक है. ये तो इन केस इट इज एन अप्रोप्रिएशन. ठीक है ना. तो कैसे बांटना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन को हम फिर एज ए चार्ज, अगर चलो दो ही को, दूसरा क्वेश्चन हो एक क्वेश्चन हो, लेकिन इसी को आपने देखना है. इफ इट इज ए चार्ज, उसके मतलब पार्टनर्स को और कंपनी को देना ही पड़ेगा. 64,000 प्रॉफिट है लेकिन 80,000 देना पड़ेगा कंपनी का. इसका मतलब लॉस हो गया कितना, 80 में से 64 काट दो, उधर कितना रहेगा 16,000. वो पार्टनर्स का लॉस बन जाएगा, फिर वो पार्टनर्स आपस में
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन उसी रेशो में। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो इस केस में नहीं आएगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो इन केस इट इज ये अप्रोप्रिएशन व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अप्रोप्रिएट उस टाइम, अदरवाइज इसको आपने ट्रीट, दूसरा केस जो चार्ज वाला होगा उसको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा।